Assalamu alaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the topic phylum Cnidaria with nematocytes. General characteristics of phylum Cnidaria ये हैं कि clearly step above the sponges से थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं ये लोग, और इनके सेल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़। और कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ मसल्स, ठीक है। और निडेरियंस आर इक्वेटिक, और कुछ जो है उसमें इक्वेटिक होते हैं, मतलब इक्वेटिक में कुछ जो है वो मरीन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो सिमेट्री हुई हुई होती है, और डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, और देयर बॉडी वॉल इनक्लोज अ होलो कैविटी। और वो जो होलो कैविटी के आगे इर्द गिर्द जो है वो बॉडी वॉल होती है। द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसको आप सीलेंट्रॉन भी कहा जाता है, तो है इसलिए इनका नाम सीलेंट्रेटा भी रखा गया है, ठीक है। ऑल निडेरियंस आर कार्निवोरस, यानी कि ये कार्निवोरस होते हैं, यानी कि पैरालाइज करते हैं और किल करते हैं अपने प्रे को विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स। और वो जो है सेल्स क्या कहलाते हैं, इनके इनके वो सेल्स जो है वो नीडोसाइट्स कहलाते हैं, तो इसलिए इनका नाम निडेरिया भी रखा गया है। दे हैव टू डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म, एक तो आपको नज़र आ रही है पॉलिप फॉर्म, और एक आपको नज़र आ रही है मेड्यूसा। पॉलिप जो है वो सिंड्रिकल विद माउथ है एंड टेंटिकल्स अपवर्ड, यू कैन सी ओवर देयर, ठीक है। ये वाली जो है ये पॉलीफॉर्म आ जाती है। और फिर ये जो है अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हुज माउथ एंड टेंटिकल्स डाउनवर्ड हैं, वो मेड्यूसा कहलाती है। निडेरियंस आर रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के थ्रू दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और रीजनरेट होती है, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स होगा और एग रिलीज होगा इनटू द वाटर, और फिर फर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप होता है इनटू द फ्री स्विमिंग लार्वा। कॉमन निडेरियंस में हाइड्रा आ जाता है, जेलीफिश आ जाती है, सी एनीमोन आ जाता है। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की अगर बात करें तो निडेरियंस जो है एवॉल्व हुए थे अलॉन्ग वन ऑफ द 3 एवोल्यूशनरी लाइंस फ्रॉम द प्रोटोक्टिस्टा की ही लाइंस में से इवॉल्व हुए थे। डाइजेशन जो है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट कर रहा है सेक पे, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ हेल्प इन बोथ इंजेशन एंड एजेशन, यानी कि अंदर लेने और बाहर निकालने के लिए दोनों में ये काम आता है माउथ इसका। डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है। रिस्पायरेशन, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, बोथ एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं गैसेस को वाटर के साथ, ठीक है। एक्सक्रीशन, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी। नर्व सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं एक टिश्यूज़ के अंदर, जिनको नर्व नेटवर्क और डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ टाइप नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल ने ये दिया हुआ है कि निडेरियंस लॉन्गेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में, और वन ऑफ दम दैट कैन स्ट्रेच एज लॉन्ग एज 40 मीटर तक चाहती है वो प्रायाड्यूबिया है। जेलीफिश जो है मोर देन 95% वाटर और हैव नो ब्रेन, ब्लड और नर्वस सिस्टम। जेलीफिश कैन हैव अप टू 800 टेंटिकल्स तक हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ निडेरिया की बात करें तो कोरल रीव्स जो यूजुअली रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू वार्म शैलो वाटर से प्रोवाइड हेवन टू लार्ज नंबर ऑफ मरीन स्पीशीज़, ठीक है। इसके अलावा ज्वेलरी और अदर डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो कार्व्ड होते हैं फॉर रेड कलर्स। रेड कलर्स नेम मरजान आर यूज फॉर हकीम इन प्रिपेयरिंग स्टीम मेडिसन। तो रेड कलर जिसका नाम मरजान है वो हिकमत में यूटिलाइज होता है मेडिसिन के लिए, डिफरेंट मेडिसिन फॉर्म करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।